माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। डिवाइन विजिट में आज प्रभु यीशु मसीह एक प्रमुख फरीसी के घर पहुंचते हैं। हमें बाइबल के अंदर अनेकों फरीसियों के साथ प्रभु भोजन करता हुआ, कई ऐसे फरीसियों के घर जाता हुआ हम पढ़ते हैं। आज यहां पर हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह एक प्रमुख फरीसी के घर में भोजन के लिए पहुंचा था। और थोड़ा सा आगे अगर हम पढ़ें, बाकी एक ही के अंदर ही उसका दूसरा भाग में हम लोग पढ़ते हैं। और फरीसी लोग जो है प्रभु के ऊपर निगरानी कर रहे थे। ईसा मसीह के ऊपर निगरानी कर रहा है, प्रभु को कहां फंसाएंगे, प्रभु को मार डालने का एक मौका ढूंढ रहा था ऐसे फरीसी। लेकिन ईसा मसीह उस फरीसी के घर में ही पहुंचते हैं भोजन के लिए। जो प्रभु को मारना चाह रहा है, फंसाना चाहता है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, उनके वहां जाकर भोजन करना, इस प्रकार प्रभु अपना ईश्वरीयत्व को इन पापी लोगों के बीच में प्रदर्शित करते हैं। केवल ईसा मसीह ने शत्रुओं से प्रेम करो ये सिखाया नहीं, बल्कि इस प्रकार शत्रुता दिखाने वाले प्रभु ईसा मसीह को फंसाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे फरीसियों के प्रमुख के घर में भी मसीह जाकर भोजन करने के लिए पहुंचते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है ये लोग प्रभु को फंसाने के लिए ऐसा निगरानी कर बैठे हुए थे। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 को पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 37 वाक्य 32, स्तोत्र ग्रंथ 37 Psalm 37 वर्स 32, वहां पर एक बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। लिखा है, दुष्ट धर्मी की घात में बैठे हैं। दुष्ट लोग धर्मी की घात में बैठे हुए हैं और उसे मारना चाहते हैं। तो प्रभु ईसा मसीह के विषय में स्तोत्रकार ने भविष्यवाणी किया। इस प्रकार के फरीसी और अन्य दुष्ट लोग प्रभु ईसा मसीह जैसे धर्मात्मा को घात लगाकर बैठे हैं, उनको वह मारना चाहते हैं। इसलिए अनेकों फरीसी लोग अपने घर में भी निमंत्रण देते हैं और उनके ऊपर वे निगरानी रखते हैं और वो मौका ढूंढते हैं किस प्रकार ईसा मसीह को फंसाएं। यहां पर हम लोगों को मिलते हैं, इस फरीसी के घर में मसीह को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो जलोधर कहते हैं। कई लोग मेरे से एक सवाल किया है, ये जलोधर क्या है, जलोधर क्या है। मैंने इस डिजीज को जब खोज किया, मुझे पता चला ये
एक ड्रॉप्सी जो बीमारी है, ड्रॉप्सी बीमारी है, मतलब शरीर के सेल में पानी भरने का एक प्रकार का बीमारी है। और ये बीमारी क्या है, शरीर को ऐसा स्वेलिंग जैसे दिखाएगा, चेहरा पूरा भुला हुआ दिखाएगा, चल फिरने में उनको दिक्कतें हैं, बार बार ये इसका बीमारी के कारण गिरते हैं और स्वेलिंग जैसे रहने के कारण शरीर में दर्दनाक है। ऐसा एक व्यक्ति इस प्रमुख फरीसी के घर पर भी निमंत्रित थे। बाइबल पंडितों का मत है इसके पीछे दो कारण हो सकता है। पहला कारण यही है, किस प्रकार ईसा मसीह को फंसा सकता है, क्योंकि ये बुलाया है भोजन के लिए एक साबत के दिन। यहूदी नियम के अनुसार साबत के दिन कोई कार्य काम नहीं कर सकता है। तो प्रभु ईसा मसीह को फंसाने के लिए और मसीह किस प्रकार इस जलोधर व्यक्ति को देख करके दया दिखाएगा और इन्हें चंगाई देगा, इसका थाक लगा करके बैठा हुआ था और उनके सामने इस जलोधर को लेके आया। मसीह ने उन्हें देखकर अन्य फरीसी लोग जो बैठे थे उनसे सवाल करते हैं, ये जो आप लोग कहते हैं जो विश्राम के दिवस में कार्य करने के लिए ना करना का, लेकिन उनसे पूछा क्या इस जलोधर इस बीमार व्यक्ति को अच्छा करने के लिए, उनका चंगाई करने के लिए विश्राम दिवस में कहां मना किया है? क्या यह मना है? विश्राम दिवस में कोई भला कार्य करने के लिए मना नहीं होता। इसको उनको सिखाने का अवसर के रूप में मसीह ने उसको लिया। और फरीसी लोग, ईसा मसीह यदि इस व्यक्ति को चंगाई देगा तो इन्हें उसके द्वारा फंसाने के लिए अवसर ढूंढ रहा था। और मसीह ने उसी अवस्था को उनसे सवाल किया, उनके सामने सवाल कर करके बैठा, क्या इससे चंगाई देना क्या मना है? सब लोग उस समय पर चुप हो गया और मसीह ने उसे चंगा कर दिया। मसीह ने वहां पर एक सवाल करते हैं, वाक्य 5 के अंदर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर जाए तो तुम में ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसे विश्राम के दिन तुरंत बाहर नहीं निकालते? सब चुप हो गया। इसका मतलब मसीह इसके द्वारा कहते हैं, तुम लोग जो विश्राम दिवस कहते हैं, उस विश्राम दिवस में भला कार्य करना है, भला कार्य करना है। कई लोग इतवार के दिन में पैसा कमाने का कार्य करेगा, अपना घर बंगला सब का निर्माण करवाएगा। यह सब गलत है, यह सब कलीसिया द्वारा मना किया हुआ है। इतवार के दिन उसको प्रभु का दिन माना है, वो प्रभु का दिन है। प्रभु के दिन को प्रभु के लिए अर्पित दिन होना चाहिए। हमारे लिए उस दिन पैसा कमाने का या हमारा मकान बनाने का ऐसा कार्य करने के लिए नहीं। कार्य कर्म से, कामों से एक दिन का जो विश्राम देना, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। हम स्वयं एक दिन कामों से विश्राम रखना है और साथ ही साथ हमारे अधीन में काम करने वालों को भी हमें एक दिन का विश्राम देना है। तो इतवार के दिन, प्रभु का दिन, इस प्रकार प्रभु के नाम पर विश्राम करना, नव काम से जो पैसा कमाने वाले जो कार्य हम करते हैं उससे विश्राम करने का, और हमारे अधीन जो कार्य चलता है उन कार्यों को करने वालों को भी विश्राम देने का दिवस होना है। लेकिन उस दिवस में
किसी का भलाई करने के लिए, किसी मरीज की सेवा शुश्रूषा करने के लिए, किसी ऐसे रोगियों को मिलने जाने से, यह सब मना नहीं है। बल्कि कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर ये बताकर देता है, इसके लिए आपको यात्रा करना चाहिए, किसी की मदद देने के लिए, मदद करने के लिए, भलाई करने के लिए, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए हमें यात्रा करना है, निकल पड़ना है। तो विश्राम दिवस का सही अर्थ ईसा मसीह यहां पर बता करके देते हैं। और उस जलोधर को उनका हाथ पकड़ करके उन्हें उसी समय पर अच्छा किया। जैसे मैंने कहा, ये जलोधर का ये जो बीमारी है, ये बीमारी में उनके शरीर के सेल्स में जो पानी भरने का एक बीमारी होने के कारण शरीर पूरा स्वेलिंग रहता है, चेहरा पूरा स्वेलिंग रहता है। ईसा मसीह ने उनका हाथ पकड़ा और तुरंत उन्हें चंगा किया का मतलब है उनके शरीर में उसका रिजल्ट उसी क्षण में दिखाई पड़ा। ईसा मसीह ने विश्राम के दिवस में इस प्रकार का एक भला कार्य करते हुए प्रभु ये कहते हैं, विश्राम दिवस का अर्थ भला कार्य ना करना नहीं है, भला कार्य करना है। ईसा मसीह ने उपवास का मतलब यह समझाया, उपवास का मतलब भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि अपना वो भोजन गरीबों के साथ, भूखों के साथ खाना है। इस्याह का ग्रंथ अध्याय 58 में 58 में हम लोग ये पढ़ते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूं ये इस प्रकार से है, आप अपना भोजन भूखों के साथ खाना है। अर्थात खाना छोड़ना नहीं, बल्कि खाना बांटना, खाना खिलाना, ये कार्य उपवास का कार्य होना है। उसी प्रकार यहां पर प्रमुख फरीसी के घर में प्रभु सिखाते हैं कि हमें सेवा कार्य में लगे रहना है, चाहे वो प्रभु का दिन हो, चाहे अन्य दिन हो। गरीबों का, जरूरतमंदों का जो सेवा शुश्रूषा जो करता है वो हमें जारी रखना है। ये विश्राम दिवस के नियम के विरुद्ध नहीं, बल्कि विश्राम दिवस का अर्थ ही सेवा शुश्रूषा करना है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर भी हम लोगों को मालूम है, एक अर्धांग रोगी को प्रभु ईसा मसीह ने चंगा किया था। तो लोग ये कहते हैं अन्य कई दिन तुम्हें ये कार्य सब करने के लिए है, लेकिन ये विश्राम दिवस के समय पर ये सब कार्य मत करो। तब प्रभु एक बहुत ही सुंदर उत्तर उनको देते हैं। ईसा मसीह कहते हैं, मेरे पिता हमेशा कार्यरत रहता है। वो ऐसा ये नहीं है आज विश्राम दिवस है बोल करके वो सोने का, वो हमेशा कार्यरत रहता है। इसलिए हमें भी इस प्रकार का कार्य करते रहना चाहिए। तो जब ईसा मसीह ने उस अर्धांग रोगी को चंगा किया और उस चमत्कार को देखने वाले इन लोगों ने उसके लिए जब मना की, ईसा मसीह ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा ने यह उत्तर दिया, मेरे पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। अब यहूदियों उन्हें मार डालने के विषय में और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते हैं, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता भी कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा भी कर रहा है। तो जो विश्राम दिवस का नियम तोड़ रहा है, क्योंकि वो एक भला कार्य किया, एक बीमार व्यक्ति जो अपाहिज व्यक्ति था उनको चंगा किया। पैरालाइज्ड व्यक्ति जब चलने लगे
ये फरीसियों को वो अच्छा नहीं लगा। तो उन लोगों ने अपने तरीके से इसको बोलना सिखाना शुरू किया था। ईसा मसीह ने इस प्रकार फरीसी के घर में एक कार्य करते हुए जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूर्वजों के परंपरा का अनुसरण करते हुए जो अपने से बनाया हुआ अनेकों नियमों का जो फॉलोअर थे, उनको ये बताया ईश्वर के नियम के अनुसार एक दूसरे को प्यार करने से, उनकी सेवा करने से बढ़ करके कोई ईश्वर की आराधना नहीं। ईश्वर की आराधना एक दूसरे को प्यार करना है। ईश्वर के रूप में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। इसलिए हमें अपने जीवन में आज के इस क्लास के द्वारा ये उदाहरण उतारना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो विश्राम दिवस में सेवा कार्य करते हुए, चमत्कार करते हुए एक रोगी जलोदर व्यक्ति को चंगाई दिया और विश्राम दिवस का सही अर्थ समझाया, उसके अनुसार हमें भी अपने जीवन में उतारना है। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे घर में भी आइए, हमें भी सिखाइए, वचनों का मर्म सिखाइए, एक दूसरे का मदद, जरूरतमंदों का मदद करने का हमें भी प्रेरणा दीजिए। इतवार के दिन को, प्रभु के दिन को हम पवित्र माने। उस दिन सब लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए चर्च जाएंगे और प्रभु के कार्य में लिप्त रहेंगे। उस दिन मरीजों को मिलने, गरीबों की सेवा शुश्रूषा करने, ऐसे प्रभु के कार्य के लिए हम ज्यादा जोर डालेंगे। हमारे जीवन में गरीबों के प्रति एक हमदर्दी, जितना हो सके हम उनका मददगार बनते रहेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।